हेलो दोस्तों। वीकली कॉमिक्स लेवल गोल्ड गोल्ड देखो जी भाइयों, फ्राइडे को क्लोजिंग दी है इसने 18 से 9.49 की। ठीक है जी, 18 से 7 के अंडर सेलिंग आ जाएगी। इसमें टारगेट मिलेगा आपको 17 से 95, 17 से 91 और 17 से 83। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट मिलेंगे 18 से 7 के अंदर। 17 से 95, 17 से 91 और 17 से 83। दिस पॉइंट टेस्ट देन, ये टर्निंग पॉइंट है। ये 17 से 83 का और 17 से 91 का, ये दोनों टर्निंग पॉइंट है। टेस्ट देन बाई टारगेट 18 से 48 और 18 से 52 और लास्ट ट्रेड होगा इसका 18 से 58 का। 18 से 57, 58 जो भी बने, और 18 से 58 क्रॉस देन फायर हो जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा। इसमें टारगेट मिलेगा आपको 19 से 8, 9 और 19 से 22। ठीक है जी। अब अच्छा, इसमें टर्निंग पॉइंट जो है वो है 18 से 83 और 91 का। अगर 18 से 83 के अंदर मार्केट आई तो बूम, मतलब फर्दर सेलिंग आ जाएगी। इसमें फर्दर सेलिंग मिलेगी आपको 17 से 76 के आसपास। ठीक है जी, 17 से 76 के अराउंड। और फिर टेस्ट देन रीवाई, यानी कि 17 से 69 और मतलब 17 से 76 और 17 से 64, यानी कि 17 से 83 के नीचे के पॉइंट हैं सारे। 17 से 83 के नीचे मार्केट आई और ये पीवी बन जाएगा इसका 17 से 76 का। 17 से 76 के नीचे सेल मिल जाएगी और मोर सेलिंग बन जाएगी इसमें। बाकी लगता नहीं, मतलब 17 से 91, 17 से 83, 17 से 91 और 17 से 83 माई वेव टेस्ट देन बाई कंटिन्यू। बट एक चीज और है, मैंने आपको बताया कि 18 से 17 के नीचे सेलिंग आएगी, ये टारगेट टेस्ट करने के लिए। बट रिस्क रिवार्ड पोजीशन ये है कि 18 से 9 और 18 से 14.65 के ऊपर कंटिन्यू बाई बनेगी। टारगेट मिलेगा आपको 18 से 48 और 18 से 52। और दिस पॉइंट टेस्ट देन रीसेलिंग आ सकती है 17 से 83 के अंदर। 17 से 91, 17 से 83 और 18 से 58 क्रॉस देन फायर हो जाएगा। फिर नीचे के पॉइंट भूल जाओ, यानी कि 18 से 58 के ऊपर, 18 से 54 के ऊपर, 18 से 54 के ऊपर के पॉइंट सारे ऊपर के ले लेना। मतलब 18 से 54 के ऊपर ब्रेकआउट है और 18 से 48 मतलब बाई द वे मंडे को 18 से 9 के ऊपर, 14 के ऊपर क्रॉस देन बाई बन जाएगी 18 से 48 और 18 से 52 के लिए। और मंडे को बाई द वे 18 से 7 के नहीं, 18 से 7 के अंदर ओपन, 7 के अराउंड, 18 से 14, 18 से 9 के अंदर अराउंड ओपन होता है तो सेलिंग बन जाएगी। और टेस्ट पॉइंट टेस्ट देन बाई, यहाँ तक के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट सिल्वर जो इसने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो दी है 21.04 की। ठीक है जी, और 21.04 के ऊपर बाई बन जाएगी। टारगेट मिलेगा आपको, जैसे मैंने आपको गोल्ड में बताया ना, 18 से 9, 14 के ऊपर बाई, तो 20.95 का सपोर्ट है। ये इसका 20.95 का सपोर्ट है और 20.21
के ऊपर कंटिन्यू बाई है, टारगेट 21.66 और 21.75 और 21.75 क्रॉस देन मतलब ये फर्दर बाय है, ब्रेकआउट पॉइंट है ये 22.20 22.15। ठीक है जी। और बाई द वे 20.95 के अंदर मार्केट मंडे को घुसती है तो आपको टारगेट मिलेगा 20.18, 20.55, 20.22 और 20.15। और 20.15 ब्रेक हुआ तो टारगेट मिलेगा आपको 19.75, 19.60 और 19.45 और 35 लास्ट पॉइंट है ये। दिस पॉइंट टेस्ट देन बाई। बाई तो यहीं पर ही है, मतलब 20.95 के अंदर जो है घुसे तो बाई ना करें ना होल्ड करें बाई को, यानी कि बाई जब करें तो 21.04 के ऊपर ही बाई करें। टारगेट मिलेगा आपको 21.66, 21.75 और 22.20, ये 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। 21.66, 21.75 और 22.20 3 पॉइंट मिलेंगे 21.04। 20.95 के अंदर जो है बाई करना नहीं, ये जो है सेलिंग है पूरी यहाँ तक 19.45 और 19.35 तक। हो सकता है रुक रुक के सेलिंग आए यहाँ पर, मगर कहीं पे भी घूमता रहे ये इस पॉइंट पे बाई नहीं करनी है, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी घूमता रहे बाई सिर्फ हमने इस पॉइंट पे लेनी है। 21.04 के ऊपर जैसे चढ़े 20.95 का ऐसा लगाओ मात्र, यानी कि 100-150 पॉइंट का 21.04 नजर आए 150 पॉइंट का ऐसा लगा के बाई छोड़ दो। टारगेट ये मिलेगा 21.66, 21.75 और 21.75 पर 21.66 पर रेस्ट करेगा, यानी कि 24 घंटे के अराउंड, यानी कि 12 घंटे अराउंड मान लो या 24 घंटे अराउंड मान लो। और 21.75 जैसे ही क्रॉस करेगा तो 22.20 मिलेगा आपको रखा हुआ, मतलब किसी से कहने सुनने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट नहीं मिल रहा है इसके, ये पॉइंट टेस्ट करने के बाद। और हो सकता है कि मान के चलो 21.0 जैसे मैंने गोल्ड में बताया कि 18 से 14 और 9 के ऊपर मंडे को ऊपर ही आ गया तो इसमें बाई बन जाएगी। मान के चलो अगर ये पॉइंट टेस्ट करके फिर सेलिंग मिलेगी आपको, इस पॉइंट पे ऊपर ब्रेकआउट नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके का, इस पॉइंट को टेस्ट करके सेलिंग ले सकती हो, मतलब अराउंड 100 200 500 700 जो भी पॉइंट बने तो सेलिंग मिल जाएगी। ठीक है भाई। क्रूड, क्रूड है आपका, क्रूड जो क्लोजिंग हुई है वो साहब हुई है 110.38 की। ठीक है जी। 110.38 के ऊपर बाई बनेगी, टारगेट मिलेगा आपको 111.80 के अराउंड, 111.80 और 111.95 के अराउंड। 111.95 देन ब्रेकआउट, टारगेट मिलेगा आपको 112.70, 113.80 और 113.95 के अराउंड। लास्ट ट्रेड इसका 114.40 और 114.40 के ऊपर री ब्रेकआउट है, टारगेट 116.60, यानी कि कुल मिला के 110.38 के ऊपर कंटिन्यू बाई है, कंटिन्यू बाई है ये बाई जो है पूरा। बट यहाँ पर 111.80 और 111.95 पे थोड़ा सा टेस्ट देन रेस्ट करेगा। हो सकता है कि रिवर्स यहाँ से नीचे आ जाए, एक सोमवार और मंगल 2 दिन यही करें, मंडे और ट्यूजडे 110 के ऊपर 111.80 और 111.95 मानने के बाद में फिर नीचे आए और फिर बुधवार को फिर ऊपर जाए। अगर 1 से 9.55 के नीचे मार्केट आती है तो सेलिंग बन जाएगी। और प्योर सेलिंग मतलब सेफ सेलिंग किसी को करनी है तो इस पॉइंट के अंदर करे, 1 से 8.70 के जैसे ही अंदर आए तो सेलिंग में बैठ जाए। टारगेट आपको ये वाला मिलेगा 1 से 2.50 के अराउंड। ठीक है जी। और 1 से 2.50 के नीचे भी कंटिन्यू सेलिंग है, मतलब 1 से 8.70-75 के अंदर कंटिन्यू सेलिंग है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप ऑन टू कॉन्टेक्ट, मतलब
स्टेप बाय स्टेप इस पॉइंट के नीचे ये और इस पॉइंट के नीचे ये, इस पॉइंट ये मतलब एकदम से नहीं जाएगा, फर्दर से सेलिंग नहीं आएगी। मतलब ये जैसे इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट मिलेगा तो यहाँ निकल जाओ, यहाँ रेस्ट करेगा, फिर घूमेगा फिरेगा 107.80 तक जाएगा, रेस्ट करेगा इस पॉइंटों पे, फिर नीचे आएगा इस पॉइंट के नीचे, मतलब ये रेस्ट ले लेके आएगा। फर्दर से सेलिंग ये है 4 बैरल की, यहाँ 1 से 6 के नीचे 1 से 2.50, मतलब कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करना है सेलिंग में, फर्दर सेलिंग नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है जी। और 1 से 11 ऊपर, 1 से 11.95 के ऊपर ब्रेकआउट है, 1 से 11.95 के ऊपर, 1 से 12.70, 1 से 12.70 क्रॉस, 1 से 13.80, 95 और 1 से 14.40, 40, 45, 50 जो भी बना, और इसके ऊपर भी चला गया तो 1 से 16.5 और 1 से 16.60, इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। इसके ऊपर जाएगी तो अगले हफ्ते जाए तो जाए, इस हफ्ते नहीं जा सकती मेरे ख्याल। ठीक है जी। कॉपर, कॉपर भाइयों देखो जी, क्लोजिंग दी है इसने 4.16 की, 4.19 के आसपास, 19 और 16 के आसपास इसमें सेलिंग आ सकती है। टारगेट मिलेगा आपको 4.05 का और 4.02 का। ये येलो निशान जो लगे हैं, येलो लाइन है, ये सपोर्ट है, हुक सपोर्ट है 4 का, इसमें हुक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आपको 3.80 मिलेगा नॉन स्टॉप यहाँ तक, और 3.80 के अंदर इसकी जो बिड है वो 3.31 की बिड है। ठीक है जी, 3.80 के अंदर 3.31 की बिड है, यानी कि 4 का हुक सपोर्ट है। और इस पॉइंट के मतलब इसके 4.16 और 4.20 के अंदर कंटिन्यू सेल आ सकती है, मिल सकती है। टारगेट मिलेगा आपको 4.05 और 4.02 तक। ठीक है, 4 का सपोर्ट है। और दिस पॉइंट टेस्ट देन बाय टारगेट रिवर्स 4.16 और 20, और हो सकता है कि 4.25 तक चले जाए। और 4 पॉइंट अपर सपोर्ट है इसका 4.27 का, और 4.27 क्रॉस देन बाई में बन जाएगी, बाई बन जाएगी। 4.32 के ऊपर ब्रेकआउट है इसका, ये ब्रेकआउट पॉइंट है 4.32 के ऊपर ब्रेकआउट है, पागल हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। मगर ये सपोर्ट है यहाँ पर 4.32 का अपर सपोर्ट है, और लोअर सपोर्ट है इसका 4.4 का, यानी कि 4 पॉइंट मंडे को 4.19, 20, 16 के अराउंड टेस्ट देन सेलिंग, टारगेट 4.05, 4.02 टेस्ट देन रीबाई, यानी कि चॉप ट्रेड है। और ये इसके ऊपर जाए तो बाई कर लेना, इसके नीचे जाए तो मतलब सेल मार के छोड़ देना, भूल जाना उसको सेल को इस पॉइंट के नीचे। ठीक है जी। एनजी लास्ट वीक फ्राइडे को इसने बहुत ड्रामा किया। कुल मिला के इसकी जो क्लोजिंग हुई है 7.66 पर हुई है, 7.66 के ऊपर कंटिन्यू बाई। टारगेट आपका मिलेगा 7.90, 7.93 और 8, ये 3 पॉइंट मिलेंगे आपको 7.66 के ऊपर। और 8 के ऊपर 8.016 के ऊपर ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ तक चिपकेगी मार्केट। ये जो हाई मार के आया ना, ये हाई जो मार के आया दोबारा से हाई मार देगा इसको इस पॉइंट के नीचे ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर चला तो ब्रेकआउट है सीधा कंटिन्यू नॉन स्टॉप। ये बनी है कैंडल इसकी 9.01 की। ठीक है जी, कंटिन्यूस मतलब ब्रेकआउट आ जाएगा इस पॉइंट, एक सेंट की चाल पूरी मिलेगी यहाँ पर 8.01 के ऊपर 9.01, 1 सेंट की चाल है, कंटिन्यू ब्रेकआउट है, मतलब नॉन स्टॉप बाई है इस पॉइंट के ऊपर।
कुल मिला के 7.66 के ऊपर बाई टारगेट, ये तीनों यहाँ पर निकल जाना। अगर इस पॉइंट के ऊपर जाए तो ही बाई करना, वरना यहाँ पर सेफ ट्रेडर निकल के बाहर आ जाना। ठीक है जी, या तो बाई ओवरऑल, मगर निकल के बाहर आ जाना, इंतजार करना इस पॉइंट का। इस पॉइंट के ऊपर बड़ी देर में चढ़ेगा ये, और चढ़ गया तो फिर उतरेगा नहीं, इस पॉइंट के नीचे नहीं आएगा, दोबारा से पलट गया। और 7.66 के अंदर स्मॉल सेलिंग मिलेगी आपको, 7.53 और 7.45। रिस्क रिवार्ड पोजीशन 7.37 और 7.30, टेस्ट देन रीबाई। और 7.30 के अंदर ब्रेक डाउन, ये देखो जी वाटरफॉल है पूरा, इधर भी एक सेंट का पूरा ब्रेक फॉल है, ब्रेक डाउन वाटरफॉल है, 1 सेंट का पूरा 6.49 का लो बनेगा। ठीक है जी।